ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आए हैं अनाथों को सनाथ बनाने, सबको दुखों से छुड़ाकर सुखधाम में ले जाने। प्रश्न: कल्प कल्प बाप अपने बच्चों को कौन सी आथत देते हैं? आथत माना धीरज। उत्तर: मीठे बच्चे, तुम बेफिक्र रहो। विश्व में शांति स्थापन करना, सर्व को दुख से छुड़ाना मेरा काम है। मैं ही आया हूँ तुम बच्चों को इस रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले चलने। तुम बच्चों को वापस ले जाना मेरा ही फर्ज है। गीत। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे याद करते हैं अपने परम प्रिय परम पिता को कि फिर से आओ, क्योंकि माया की परछाई पड़ गई है अथवा रावण राज हो गया है। सब दुखी ही दुखी है। कहते हैं हम सब पतित है, तो बाबा कहते हैं कि मैं कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ। 5000 वर्ष पहले भी आया था, फिर से कल्प के संगम युगे आया हुआ हूँ। बाप आकर आथत देते हैं, बच्चे बेफिक्र रहो, ये मेरा ही पार्ट है। बच्ची कहती है बाबा आओ, आकर फिर से राज योग सिखाओ, पतित दुनिया को आकर पावन बनाओ। इस समय सब आर्फन है। आर्फन उनको कहा जाता है जिनको माँ बाप नहीं हो, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, सब बड़े दुखी है। सारी दुनिया में अशांति है, इसलिए बच्चों को दुख से पार कर पर रावण के राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में सुखधाम में ले जाने आए हैं। बाप कहते हैं ये मेरा फर्ज है। सारी वर्ल्ड का अर्थात सभी आत्माओं का एक ही बाप है। सभी कहते हैं हे बेहद के बाबा, आप अभी ऊपर से तखत छोड़ कर आए हो, ब्रह्म महातत्व में रहते हैं ना। यहाँ है जीवात्माएं, वहाँ है आत्माओं का स्थान, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं ये नाटक है सुख और दुख का। बुलाते भी है हे परम पिता परमात्मा, क्यों दुखी है। ये गीत भी इस पर गाया हुआ है। बच्चों की क्या भूल हुई है, बाप को भूले हैं। गीता का भगवान जिसने सहज राज योग सिखाया, अनाथ को सनाथ बनाया, उनको नहीं जानते। गाते भी है हे अनाथों को सनाथ बनाने वाले। अनाथ से सनाथ भारत को ही बनाते हैं। भारत ही सनाथ सदा सुखी था। प्यूरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी थी। ग्रस्त आश्रम था। भारत महान पवित्र था। गाते भी है 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। अनाथ बन गए हैं, उनको पता ही नहीं है हिंसा अहिंसा किसको कहा जाता है। वे समझते हैं गऊ आदि को मारना हिंसा है। बाप कहते हैं एक दो पर काम कटारी चलाना हिंसा है। रावण की प्रवेशता के कारण सब पतित बन पड़े हैं। बाप कहते हैं नंबर 1 दुश्मन है देह अभिमान, फिर काम क्रोध, यह 5 विकार तुम्हारे दुश्मन है, जिन्होंने तुम्हें अनाथ बनाया है। बाप पूछते हैं हे भारतवासी बच्चों, तुम्हें याद आता है कि सतयुग में हम सनाथ थे तो कितनी सुखी थे। यहाँ कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, नरक से गया ना। तो समझाना चाहिए कि भारत इस समय नरक है। इसको रौरव नरक कहा जाता है। गरुड़ पुराण में कथाएं हैं
और कोई नदी नहीं है। विषय सागर में सब गोते खाते रहते हैं, एक दो को काटते दुखी करते रहते हैं। बाप आकर समझाते हैं यह दुख और सुख का ड्रामा बना हुआ है, बाकी ऐसे नहीं कि अभी अभी नर्क अभी अभी स्वर्ग है। जिसके पास बहुत धन है वह स्वर्ग में है, नहीं धनवान भी दुखी होते हैं। इस समय सारी दुनिया दुखी है। बाप समझाते हैं तुम्हारे धनी है माता पिता, जिसके लिए ही तुम गाते हो तुम माता पिता हम बालक तेरे। मनुष्यों को तो पता ही नहीं, लक्ष्मी नारायण के आगे भी कहेंगे तुम माता पिता, राधे कृष्ण के आगे भी कहेंगे तुम माता पिता, क्योंकि बाप को नहीं जानते। बाप रचता और उनकी रचना को नहीं जानते। यह सृष्टि का चक्कर है, माया का चक्कर नहीं कहेंगे। माया 5 विकारों को कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है। संपत्तिवान भव, आयुष्मान भव, पितरवान भव, यह आशीर्वाद बाप ही देते हैं। बाकी वह सब तो भक्ति मार्ग के गुरु है। ज्ञान सागर एक ही है, जिसके लिए गाते हैं गीत ना सुनाकर फिर कह देते श्री कृष्ण भगवान हुआ। अरे कृष्ण कैसे भगवान होगा? यह तो ऊपर वाले को बुलाते हैं कि रूप बदल कर आओ, तुम आत्माएं तो रूप बदलते हो। बाप भी तो मनुष्य तन में ही आएंगे ना, बैल पर तो नहीं आएंगे। तुम कहते हो बाबा आप भी हमारे माफिक रूप बदल कर मनुष्य तन में आओ। मैं कोई बैल व कचमच में नहीं आता हूँ। पहले पहले मनुष्य सृष्टि रची जाती है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, तो 2 बाप हो गए। एक तो परम पिता परमात्मा शिव, जिसको कहते हैं हे अनाथों को सनाथ बनाने वाले बाबा आओ। फिर गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगट्या। ज्ञान सूर्य वह बाप ही है जो सबसे ऊंच है। इस खेल को भी समझना चाहिए ना, भारत पर ही खेल है, बाकी वह सब बाय प्लॉट है। भारत का देवी देवता धर्म ही श्रेष्ठ नंबर 1 है। दैवी धर्म दैवी कर्म श्रेष्ठ थे, अब धर्म कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। बाप समझाते हैं धर्म मुख्य है 4। सबसे पहले है देवी देवता धर्म। सत्य की स्थापना का कर्तव्य एक बाप ही करेंगे, वह है हेवनली गॉडफादर। बाप कहते हैं मैं कल्प के एक ही संगम युगे आता हूँ। तुम बच्चे जानते हो हम सनाथ बन रहे हैं। अनाथों को सनाथ बनाने वाला एक ही बाप है। मनुष्य को तो अलग काल का ही सुख दे सकते हैं। ये है ही दुख की दुनिया, त्राय त्राय करते रहते हैं। भारत सुखधाम था, अभी दुखधाम है। आए है शांति धाम से, अब नाटक पूरा होता है। ये चोला पुराना हो गया है, ग्रस्त में रहते पवित्र बनना है। मैं तुम्हारा बाप आया हूँ पवित्र हेवन स्थापन करने। पवित्र थे अभी अपवित्र है। आधा कल्प राम राज्य है, आधा कल्प राम राज्य है। अभी तुम ईश्वर की गोद में हो। यह ईश्वरी फैमिली है। दादा यानी ग्रैंडफादर है शिव बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा है बाबा। यह रियलिटी है। तुम जानते हो निराकार बाप ने प्रवेश किया है, मनुष्य तन में आए हैं।
वो बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं। उनको रूहानी सर्जन कहा जाता है। रूह को इंजेक्शन लगाते हैं। ये जो आत्मा को निर्लेप कहते हैं, लेकिन आत्मा कैसे निर्लेप होंगी? आत्माओं में ही संस्कार है, जिस अनुसार जन्म लेते हैं। अभी तुम बच्चे परमपिता परमात्मा को जानते हो, सब उनको ही याद करते हैं। हे पतित पावन परमपिता परमात्मा, आप इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप हो, चैतन्य हो, ज्ञान के सागर हो। सारी नॉलेज आत्मा में है। फिर संस्कारों अनुसार पढ़ाई से जाकर तुम राजा बनते हो। बाप में भी ज्ञान के संस्कार है ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुमको भी त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तुम जानते हो कि हम आत्माएं मूल वतन से आती है। ब्रह्म को परमात्मा नहीं कह सकते। बाप आकर जो नाली सुनाते हैं, उसका नाम रखा है गीता। बाप ही आकर राजधानी स्थापन करते हैं और कोई राजधानी नहीं स्थापन करते। अभी राजधानी स्थापन होनी है, इसलिए पवित्र बनना है। अभी बाप तुम बच्चों को नॉलेज देकर पवित्र बनाए धन का बनाते हैं। ड्रामा का अक्षर भी कोई नहीं जानते। ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। सभी आत्माओं को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। परमात्मा का भी पाठ है। बाबा ने समझाया है कि शिव कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है। उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा। आत्मा का रूप क्या है? स्टार, लाइट, चमकता है बिरकुटी के बीच अजब सितारा। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट है। वंडर है ना। बाप कहते हैं मेरी आत्मा में भी पार्ट है। भक्ति मार्ग में मैं तुम्हारी कितनी सर्विस करता हूँ। इस समय तो बहुत बड़ा वंडरफुल पार्ट है। कल्प कल्प तुम बच्चों का पाठ चलता रहता है। एक्टर्स भी नंबरवार होते हैं। सबसे पहले है बाबा। बाप के पास जो नॉलेज है वह सबको देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, यह राजधानी स्थापन हो रही है। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। जो सीट चाहिए लो। पुरुषार्थ करना है प्रारब्ध के लिए। बेहद के बाप द्वारा बेहद का सुख लेने के लिए जगदम्बा को कहा जाता है गॉडेस ऑफ नॉलेज। कहाँ से नॉलेज मिली? ब्रह्मा से। ब्रह्मा को किसने दिया? शिव परमात्मा ने। ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को यह नॉलेज मिल रही है। जो ब्राह्मण फिर अब यज्ञ के निमित्त बनते हैं, उनको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें यह सारी पुरानी दुनिया खत्म हो जाएंगी। त्योहार सभी इस संगम के है। शिव के बदले कृष्ण रात्रि का है। कृष्ण का जन्म रात में दिखा दिया है। शिवरात्रि का अर्थ नहीं समझते हैं। कलयुग है रात, सत्युग है दिन। रात में आकर दिन बनाते हैं। उसको कहा जाता है शिव जयंती। बेहद की रात दिन है। ये शिव शक्ति सेना भारत को स्वर्ग बनाने वाली है। देखो कैसे गुप्त बैठ पड़ते हैं। योग बल से राज लेते हैं। प्राचीन राज योग मशहूर है, जिससे विश्व की राजाई मिलती है। सभी पावन हो जाते हैं। यह नॉलेज आत्मा धारण करती है। आत्मा का भी ज्ञान कोई भी नहीं है। वहाँ आत्मा का ज्ञान रहता है।
बाकी परमात्मा का, रचना का नहीं। यह नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को ही है। तुम सबसे ऊंच हो जो रूहानी सेवा करते हो। एक मुसाफिर आते हैं तुम सजनियों को गौरा बनाने। एक मुसाफिर बाकी सब है सजनिया। फिर जब बनने व मुक्ति धाम में निवास करने वाली बड़ी बारात है। साजन आते ही है सबको श्रृंगार कर ले जाने। सभी मच्छरों सदृश जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रेत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम फिरता रहे। इस दुख धाम को देखते हुए भी नहीं देखना है। बाप समान नॉलेज में फुल बन करके बेहद सुख लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। जो नॉलेज मिली है वो दूसरों को देनी है। अभिवरदान, सर्व प्राप्तियों की स्मृति से उदासी को तलाक देने वाली खुशियों की खजाने से संपन्न भव। अच्छा, संगम युग पर सभी ब्राह्मण बच्चों को बाप द्वारा खुशी का खजाना मिलता है। जो नहीं छोड़ना, सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति में रहना, तो उदासी को तलाक मिल जाएगा। धंधे दोरी में भल नुकसान भी हो जाए तो भी मन में उदासी की लहर न आए, क्योंकि अखुट प्राप्तियों के आगे ये क्या बड़ी बात है। अगर खुशी है तो सब कुछ है, खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। लास्ट में स्लोगन है, मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाने के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। भगवानोवाच, बच्चों के प्रति, बच्चे यह गुरु मत शास्त्र मत कोई मेरी मत नहीं है, यह तो मेरे नाम की मत देते हैं, परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूँ। मेरे मिलन का पता भी मैं आकर देता हूँ। उनके पहले मेरी एड्रेस कोई नहीं जानता। गीता में बल भगवानों वाच्य है, परंतु गीता भी मनुष्य ने सुनाई है। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवान ने जो महावाक्य सुनाया है उनका यादगार फिर गीता बनी है। यह विद्वान पंडिताचार्य कहते हैं, परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए, उसे सीखने बगैर परमात्मा मिल नहीं सकता। यह तो और ही उल्टा कर्म कांड में फंसाते हैं। वेद शास्त्र पर सीढ़ी चढ़ जाए फिर उतना ही उतरना पड़े, अर्थात उनको भुलाए एक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना पड़े। क्योंकि परमात्मा साफ कहते हैं, इन कर्म कांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती है। देखो, ध्रुव, प्रहलाद, मीरा ने क्या शास्त्र पढ़ा। यहाँ तो पढ़ा हुआ भी सब भूलना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उनको भी भूलना पड़ा। भगवान की साफ महावाक्य है, श्वासों श्वास मुझे याद करो। इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब तक यह ज्ञान नहीं तो भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है तो कर्म कांड छूट जाते हैं।
क्योंकि कर्म कांड करते करते अगर शरीर छूट जाए तो फायदा क्या मिला? प्रारब्ध तो बनी नहीं। कर्म बंधन के हिसाब किताब से तो मुक्ति मिली नहीं। लोग तो समझते हैं झूठ न बोलना, चोरी न करना, किसी को भी दुख न देना ये अच्छा कर्म है। परंतु यह तो सदा काल के लिए कर्मों की बंधैमानी से छूटना है और विकर्मों के जड़ को निकालना है। हम तो अब चाहते हैं ऐसा बीज डाले जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। इसलिए मनुष्य जीवन में अपने कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करने हैं। बाकी परमात्मा को जो जितना पहचानते हैं उतना ही नजदीक आते हैं। ये सब राज पार ब्रह्म में रहने वाला परमात्मा अतल पाताल से जो उस पार है वो आकर सुनाता है। समझा? अच्छा। ओम शांति।